हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संविधान की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी 1 से 12। जिन लोगों ने वो न देखा हो जरूर देखें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। इसके बाद हमने भाग 1 पढ़ाया था। आज की क्लास में भाग 2 पढ़ाएंगे, नागरिकता। और नागरिकता से बहुत संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में समझते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अब हम बात करते हैं भाग 2। भाग 2 ये हर एग्जाम में आते हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। हमने आपको नागरिकता बताई थी। नागरिकता क्या है भाई? सिटीजनशिप। नागरिकता, नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता की बात करते हैं तो भारत की कैसी नागरिकता है? तो आप कहोगे एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है भारत की? एकल नागरिकता है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और आर्टिकल कितनी है? तो आर्टिकल कितनी है? 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल कितनी है? 5 से 11 तक। तो आपको याद रखना है, भाग 2 में किसके बारे में बताया गया? नागरिकता। नागरिकता कैसी है भारत की? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत की एक ही नागरिकता होगी। किसी अलग देश की आप यदि नागरिकता ले लेते हो तो भारत की स्वतः नागरिकता खत्म हो जाएगी। आप एक ही देश के नागरिक रहोगे, वो भारत के। जैसे अमेरिका वगैरह में दोहरी नागरिकता हो, वहां पे 2 देशों की एक साथ नागरिकता ले सकते हो, या वहां के शहरों की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। आप पहले वहां पे यदि आप रहना चाहते हो जैसे अमेरिका में, तो पहले आपको शहर की नागरिकता लेनी पड़ेगी, इसके बाद देश की नागरिकता अमेरिका की मिलेगी। तो लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं कि यूपी में रहोगे तो यूपी की पहले नागरिकता लो फिर भारत की लो। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं है, हम भारतीय हैं और पूरा भारत एक है। तो वही नागरिकता की आज बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक और आर्टिकल के बारे में ही समझते हैं। तो आर्टिकल जैसे 5 में है, आर्टिकल 5 में है नागरिकता के अधिकार या संविधान संविधान प्रारंभ में नागरिकता के अधिकार के अधिकार अधिकार इसमें क्या क्या है वो चीज समझते। देखिए, नागरिक संविधान जब प्रारंभ हुआ, जब संविधान बन के तैयार हुआ, उससे नागरिकता के अधिकार कैसे बनाए गए, तो इसमें 3-4 पॉइंट है, हम आपको बता दे रहे हैं। जिसके पास समय हो तो आप यदि पेन कॉपी लेके बैठे तो आप नोट डाउन करते रहना। आर्टिकल 5 में कहा गया संविधान प्रारंभ, मतलब जब हमारा संविधान बना तब की बात हो रही, तो नागरिकता के अधिकार क्या है? तो कहा गया कि जब हमारा संविधान बना या हमारा देश आजाद हुआ तब से जन्म से नागरिकता। इसमें पहला पॉइंट चलो हम लिखा देते हैं। पहला पॉइंट आता है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता, जैसे हम लोग हैं, नागरिकता जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को कहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा नहीं, हमारा जन्म हुआ और हम स्वयं ही नागरिक बन गए। किसके? भारत के। तो जन्म से नागरिकता का मतलब है यदि इसके माता पिता यहाँ पहले से जन्मे हैं तो वो नागरिक बनेगा, वो किसकी? भारत की नागरिकता पाएगा। ठीक है। या दूसरा पॉइंट कि यदि माता पिता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत में जन्म हुआ यदि माता पिता का, तो भारत में यदि जन्म हुआ है तो उसकी क्या? नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन एक कंडीशन होती है, 19 जुलाई 1948 के पहले की बात हो रही, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद यदि यदि किसी के माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो उसे क्या है? स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी, किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराना। तो आर्टिकल 5 में संविधान प्रारंभ में नागरिकता के अधिकार। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन कर लो और हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 6 में। सब करते
आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 में कहा गया पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकार। और एक साथ में और पढ़ लेना, आर्टिकल 7, भारत से पाक या पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकार। दो ये पॉइंट आप समझते हैं। देखो, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता और साथ में पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। अच्छा, पाकिस्तान से भारत जो लोग आए उनकी नागरिकता के अधिकार बताए गए, और जो भारत से पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान में उनका एरिया जब बांटा गया, भाई जब देश बांटा गया, भारत अलग बनाया गया, पाकिस्तान अलग, तो भाई किसी को ये थोड़ी पता था यहां से ही पाकिस्तान होगा। जब वो एरिया बताया गया, इस एरिया के क्षेत्र जितने लोग आ रहे हैं वो पाकिस्तानी है, तो अब उसमें वही कह रहा है कि कुछ लोगों का तो ऐसी सिचुएशन हुई कि भाई सरकार ने बोला, या जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जिसको भारत आना है भारत आ सकता है, लेकिन एक कंडीशन बताई गई कि 19 जुलाई 1948 के यदि पहले कोई भी पाकिस्तान से भारत आ जाए या भारत से पाकिस्तान चला जाए, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई नहीं, उसको नागरिकता दी जाएगी, स्वतः ही उसको नागरिकता दी जाएगी। यदि इस डेट के बाद यदि कोई भारत आता है या पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान जाता है, तो उसको फिर क्या है, नागरिकता लेने पड़ेंगे। जो अधिकार होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के या किसी जान परिचय के बगल में रह के ऐसे करके आपको नागरिकता मिलती है। तो 19 जुलाई 1948 के पहले यदि पाकिस्तान से जो भारत आए उन लोगों को नागरिकता दी गई, और जो भारत से पाकिस्तान चले गए तो वो पाकिस्तानी या भारत की नागरिकता उनकी चली गई। तो ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। लेकिन याद रखना डेट 19 जुलाई 1948 के पहले की बात हो रही है। इससे पहले यदि कोई आया तो उसकी नागरिकता की बात की जा रही है। ये 6 और 7 हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। कब कर दे, स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी आपको याद तो करना ही है। आर्टिकल 8 PIO पीपल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज, या भारतीय, हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति। पीआईओ क्या होता है? अच्छा, पीआईओ के साथ 2-3 चीजें और समझ लो। एनआरआई क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, तो पीआईओ क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। अच्छा, पीआईओ का मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति। कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी या नाना नानी यदि भारत में उनका जन्म हुआ है, यदि उनका भारत में जन्म हुआ है और अब वो जाके विदेश में रहने लगे, और विदेश में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है और यदि वो व्यक्ति, जैसे अमेरिका में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और वो व्यक्ति क्या करे,
उस बच्चे को अमेरिका की नागरिकता दिला दे तो वो भारत का तो नागरिक होगा नहीं, लेकिन उसके पूर्वज होने के कारण उसे पीआईओ कहा जाएगा, भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल दो, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं शनि करवे, तो उनको क्या पीआईओ बोला जाता है, क्योंकि उनके पूर्वज दादा दादी कहां से, गुजरात से बिलोंग करते थे, इस वजह से उनको बोला जाता है पीआईओ, मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाता है। तो पीआईओ मतलब समझ गए कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी यदि भारत में पैदा हुए और वो विदेश में पैदा हुआ है और उसने विदेश की नागरिकता ले ली है, तो उसको तो नागरिकता तो दी नहीं जाएगी भारत की, तो वो भारत की नागरिकता ना होने की वजह से उसे पीआईओ बोलने लगते। अच्छा, एक चीज याद रखना, पीआईओ भारत का नागरिक नहीं होता, ना वो वोट दे सकता है ना चुनाव। देखो, जब तक भारत का नागरिक नहीं कोई होगा तब तक आप वोटिंग नहीं कर सकते और ना ही कोई चुनाव लड़ सकते हो, तो वो होना कंपल्सरी है। अब बात करते हैं एनआरआई। एनआरआई आपने बहुत सुना होगा, पंजाब क्षेत्र में बहुत लोग एनआरआई होते। क्यों? रीजन क्या होता है, एनआरआई क्या होता है वो समझते। एनआरआई ये कहता है कि एक सर्टिफिकेट देता है। सर्टिफिकेट क्या देता है? सरकार एक सर्टिफिकेट देती है कि यदि आप किसी दूसरे देश में 180 दिन, 180 दिन का मतलब 6 महीने यदि किसी दूसरे देश में रह के आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा एनआरआई। एनआरआई का मतलब सीधा सीधा है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश में 6 महीने से ज्यादा रहता है तो उसको एनआरआई कहा जाएगा। अच्छा, एनआरआई भारत का ही नागरिक होता है, वो भारत में वोट भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है एनआरआई में। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा दूसरे देश में रहा हो। अच्छा, एक समय बहुत एनआरआई का केस भी आ रहे थे पंजाब वगैरह में। क्या होता था कि एनआरआई जो लोग होते थे वो लड़की के परिवार से दहेज ऑफर करते थे और दहेज ले लिया, इसके बाद वो वहां गए नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे तो वो नागरिक है नहीं और ना वहां उनका कोई बिजनेस है, वो पढ़ाई करने गए थे। पढ़ाई करने भी गए तो कम से कम 1-2 साल रहे होंगे, तो एनआरआई का सर्टिफिकेट मिल गया। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे केस आए, तो उसमें सरकार ने भी अपनी सफाई दी कि हम तो भाई सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप उस चीज को देखो कि ये लड़का वहां पे काम कर रहा है या पढ़ाई करने गया है या क्या कर रहा है। तो वही एनआरआई का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, यदि 6 महीने से ज्यादा किसी देश में रहोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से देगा। ऐसे नहीं वीजा बन के जाएगा तब आपको एनआरआई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आर्टिकल 9 नागरिकता की समाप्ति। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति की बात करते हैं कि कैसे नागरिकता समाप्त होती है। एक सेकंड रुकना, वॉइस आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। देखो, हमने कहा आर्टिकल 9 में नागरिकता की समाप्ति। अब कैसे नागरिकता की समाप्त होती भारत देश में? तो भारत देश में कुछ कंडीशन है कि नागरिकता कैसे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि यदि आप दिवालिया हो जाओगे। दिवालिया क्या होता है कि बैंकरप्ट का मतलब यदि आपने बैंक से इतना लोन लिया है कि आपकी जमीन से भी ज्यादा है, जैसे विजय माल्या हो गए, तो ये लोग क्या होता है, नीरव मोदी हो गए, तो ये लोग क्या होता है कि ये इतना लोन लेते हैं कि प्रॉपर्टी से भी ज्यादा ले लेते और फिर वो भग जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो भी उसकी क्या नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसकी भी नागरिकता, यदि वो सरकार को बताया जाए कि ये व्यक्ति पागल हो गया है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त की जाती है। तभी आपने सुना होगा कि पागल यदि मर्डर भी कर देता है तो उस पर केस नहीं, या मूवी वगैरह में देखा होगा किसी गुंडे को पागल घोषित करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर लिख के देते। तो वही क्यों? क्योंकि जब पागल घोषित कर दिया जाएगा तो उसकी नागरिकता चली जाएगी, तो उस पर किसी भी प्रकार का
कोई कानून नहीं बनता है। ठीक है, यदि एक और है, यदि कोई लड़की विदेशी लड़के से शादी कर लेती, यदि कोई लड़की विदेशी लड़की से शादी कर लेती और शादी करके विदेश में चली जाती या भारत में रहती, तो यदि लड़की किसी विदेशी लड़के से शादी कर रही तो लड़की की स्वतः ही नागरिकता चली जाएगी। यदि विदेशी लड़के से लड़की शादी कर रही, लेकिन लड़के में कंडीशन नहीं है, लड़का विदेशी लड़की से शादी कर ले नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन लड़की यदि विदेशी लड़के से शादी करती है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका के लड़के से शादी की तो उनकी स्वतः ही नागरिकता चलेगी। तो कोई भी भारत की लड़की होगी यदि विदेशी लड़के से शादी करेगी तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। एक अपवाद है, अपवाद में क्या है, अपवाद ये है कि सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान खिलाड़ी शोएब मलिक से शादी की, लेकिन उसकी नागरिकता नहीं की। रीजन क्या था कि यदि उसकी नागरिकता चली जाती तो वो भारत से खेल नहीं थी, और यदि नागरिकता चली जाती तो भारत की रहती नहीं, तो भारत से खेल नहीं पाती। इस वजह से अपवाद में से तो सानिया मिर्जा है जिन्होंने विदेशी लड़के से शादी की और उनकी नागरिकता नहीं गई, तो वो सिर्फ सानिया मिर्जा है। तो यदि कोई लड़की विदेशी लड़के से शादी कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही चली जाएगी। तो आर्टिकल 9 में क्या दिया गया भाई, नागरिकता के समाप्त होने के इसके बाद आर्टिकल, हाँ एक और इसमें फकीर लिख लेना, फकीर बन जाओगे। फकीर बाबा बनना अलग है, फकीर बनना अलग है। फकीर का मतलब हम अपना पूरा सब कुछ त्याग रहे हैं, अब हम अपना फकीर बन जाएंगे, या हम किसी भी प्रकार का किसी मोह माया में नहीं रहेंगे, वो फकीर होते हैं। बाबा जो ढोंगी बाबा होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, वो लोग तो कमाई ही कर रहे हैं, वो तो पैसा धन अपने प्रॉपर्टी ही बना रहे हैं। आर्टिकल 10 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो आर्टिकल 10 में कहता है नागरिकता का बना रहना। नागरिकता, जैसे आर्टिकल 9 में नागरिकता की समाप्ति, तो नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना ये बताएगा कि भाई किन किन कंडीशन में आपकी नागरिकता बनी रहेगी, वो आर्टिकल 10 में बनाएगा। तो आर्टिकल 9 में कहा गया नागरिकता की समाप्ति, आर्टिकल 10 में नागरिकता का बना रहना। जैसे हम एग्जांपल दिया कि यदि भारत का लड़का किसी विदेशी लड़की से शादी कर लेता है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, तो नागरिकता का बना रहना। इसके बाद लास्ट आर्टिकल आता है, चलो इतना पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लेना। आर्टिकल 11, अच्छा आर्टिकल 11 में कहा गया कि नागरिकता किसी व्यक्ति को लेना है, छोड़ना है, या नागरिकता के अधिकारों को कौन बना के रखेगा, संसद इसे बचा कर रखेगा। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता है इन आर्टिकलों में, तो उस आर्टिकल को बनाया गया 11। तो नागरिकता के अधिकारों को अधिकारों के संबंध में संसद अधीन होगा, संसद के अधीन होगा। मतलब कोई भी यदि चेंजमेंट नागरिकता में करना है, कुछ भी करना है, तो वो किसके अधीन होगा, संसद के अधीन होगा। आपका आर्टिकल कौन सा हो गया, 11। एक बार रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, अब एक बार सोचो, हम आपको बोल रहे हैं आर्टिकल 5 में क्या लिखाया गया। तो आर्टिकल 5 में लिखाया गया कि संविधान, जब हमारा संविधान बना
उस समय के नागरिकता के बारे में बताएगी कि जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगी, यदि भारत में माता पिता का जन्म हुआ तो नागरिकता मिल जाएगी, वो बात बताएगी किसमें, आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में क्या कहा गया कि जो भारत के लोग होंगे वो जो पाकिस्तान के लोग होंगे वो भारत आए, उन लोगों की नागरिकता बताएगी। और जो साथ में बताया गया कि जो भारत के लोग थे पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान में उनकी जमीन आ गई तो उन लोगों की नागरिकता बताएगी। साथ में 8 में हमने आपको बताया पीआईओ, भारतीय मूल के व्यक्ति, और 9 में हमने आपको बताया कि नागरिकता समाप्ति कैसे होगी, और आर्टिकल 10 में बताया नागरिकता का बना रहना, और आर्टिकल 11 में हमने आपको बताया था कि नागरिकता के अधिकार संबंधित किसी भी प्रकार का संबंध तो वो संसद के अधीन होगा, किसी भी चेंजमेंट होगा, कुछ होगा अधिकारों में तो वो किसके अधीन होगा, संसद के अधीन होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका चैप्टर टॉपिक आपका फिनिश हुआ। नागरिकता, आपके नागरिकता कहां से ली गई, ब्रिटेन से, कैसी भारत की नागरिकता है कल, और ये अधिकार जो दिए गए वो आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, इनके बारे में बता दिया। और यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, तथा जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले। और इसके बाद जो आगे आपकी क्लास आएगी वो मूल अधिकार आएंगी, और हर एग्जाम में आपके मूल अधिकार बहुत क्वेश्चन आते, चाहे आप एसएससी दे दो, चाहे यूपी पुलिस दे दो, चाहे आपका वनडे एग्जाम कोई भी हो, आप यदि एग्जाम दोगे तो वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो कल का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, या जो अगली क्लास आएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितने होते, कौन सा आया, कौन सा हटाया गया, क्या क्या हमारे अधिकार है, क्या क्या हमारी स्वतंत्रताएं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए। आपका